100 फुट के ऊपर पहले 100 फुट का जो रेट है वो 5,250 से 5,750। उसके बाद में उसके ऊपर अगर एडिशनल 10,000 एडिशनल 100 फुट का अगर चाहिए मतलब टोटल 200 फुट का तो ऊपर का 100 फुट का रेट है 8,250 से 8,750। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स काउंटिंग का हेड काउंट નથી બરાબર हेड काउंट आगे પછી જે સાઈન કરો પછી આપણે શેર બનાવવાનું પછી સમય रजिस्टर ऑफिस से क्लास 2 ऑफिसर सुगंध विभूते सर जो आज की मीटिंग के लिए उनको अपॉइंटमेंट सब रजिस्टर डेप्यूटी सब रजिस्टर्ड ने किया हुआ है। और अपने जो PMC जो देख रहे अनिल गायकवाड़ आनंदी कंसल्टेंसी जो 79 रिलेटेड को प्रोसेस पूरा जो ऑर्डर वगैरह या जो लेना है उनके लिए सोसाइटी को एक PMC अपॉइंट करना ज़रूरी रहता है। तो उनके हिसाब से मतलब उनके मार्गदर्शन में वो पूरा कंप्लीशन होता है। PMC में जो 3 टेंडर या जो भी चीज़ें आई हुई है उससे रिलेटेड गायकवाड़ जी आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे सर, उसमें वोटिंग की प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे। पहले तो मैं आप सबकी ओर से विभूते सर को आने के लिए वेलकम करना विमलनाथ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड के सभी सदस्य भाई और बहनों सबका इस रीडेवलपमेंट मीटिंग में स्वागत करते हैं। आज की इस सभा के लिए अध्यक्ष डेप्यूटी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की तरफ से सुगंध विभूते साहब क्लास 2 ऑफिसर वो है, उनका हम सोसाइटी की तरफ से यहाँ स्वागत करते हैं। 79A की प्रोसीजर में जो 3 कोटेशन मंगाना पड़ते हैं तो कोटेशन जो प्राप्त हो चुके हैं वो जो एमिनिटीज़ देने वाले हैं या जो भी रीडेवलपमेंट के लिए जो भी उन्होंने कोट किया है वो मैं यहाँ आपको सभी को पढ़कर दिखाता हूँ और उनमें से फिर 3 में से एक अपने को चुनना है। जो प्राप्त कोटेशन है उसमें एक है बी हाउसिंग, दूसरा है श्री साई एसोसिएट्स और तीसरा है ओम क्रिएशन। बी हाउसिंग की तरफ से मयूर भाई शाह है। पहले मैं बी हाउसिंग ने दिए हुए कोटेशन पढ़ लेता हूँ। रेंट, पहला जो रीडेवलपमेंट में पॉइंट रहता है वो रेंट का है। 1 रूम किचन है उनके लिए 5,000 रेंट दिया जाएगा। 1 BHK के लिए 6,000 रेंट है। 2 BHK के लिए 7,000 है। शॉप के लिए जो म्यूचुअली एग्री है वो देने वाले हैं। और इंक्रीज इन रेंट यानी 12 महीने के बाद 1 साल के बाद क्योंकि रीडेवलपमेंट का काम 3 साल चलेगा तो रेंट का जो इंक्रीज है वो 10% देने वाले हैं। एरिया जितना अभी अपना कारपेट एरिया है उतना कारपेट एरिया सभी को मिलेगा। जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन का पीरियड है वो बी हाउसिंग का है 36 मंथ का है यानी 3 साल। एडिशनल कारपेट एरिया यानी समझो किसी का अभी 1 रूम है, किसी को एक और रूम चाहिए, 100 स्क्वायर फुट ज़्यादा चाहिए तो 100 स्क्वायर फीट के लिए 5,250 से लेकर 5,750 तक का रेट दिया जाएगा। और अबव 100 स्क्वायर फीट है तो 8,250 से 8,750 तक रेट दिया जाएगा। कॉर्पस फंड कुछ भी नहीं है, डेवलपमेंट चार्जेस कुछ भी लेने वाले नहीं है। बिल्डर का जो एक्सपीरियंस है वो 15 साल से भी ज़्यादा है ये डेवलपमेंट के लिए। ये मैंने पहले अभी जो पढ़कर दिखाया वो बी हाउसिंग का है। दूसरा श्री साई एसोसिएट्स और रेंट जो देने वाले हैं वो 1 रूम के लिए 3,500, 1 BHK के लिए 4,500, 2 BHK के लिए 5,500 और शॉप के लिए 8,000 देने वाले। इंक्रीज इन ए रेंट यानी जो 1 साल के बाद रेंट बढ़ाकर देना है वो 5% है।
और श्री साई एसोसिएट आपको एरिया बिल्टअप देने वाला है, यानी आपका कारपेट है वो देते समय बिल्टअप देने वाले हैं। एडिशनल कारपेट एरिया जो है वो 100 स्क्वायर फीट के लिए उन्होंने 9000 से 9500 रेट लगाया है। 100 स्क्वायर फीट से ज़्यादा होगा तो 11,000 से 11,500 रेट किया है। कॉर्पस फंड कुछ भी नहीं मिलेगा, डेवलपमेंट चार्जेस उन्होंने भी कुछ नहीं दिया है। फास्ट एक्सपीरियंस न्यू है, यानी 3 साल का एक्सपीरियंस है। ये जो मैंने अभी पढ़ कर दिखाया है श्री साई एसोसिएट्स का है। तीसरा जो कोटेशन है वो होम क्रिएशन रेंट 1 रूम के लिए 3,500 है, 1 BHK के लिए 4,000 है, 2 BHK के लिए 5,000 है और शॉप के लिए 8,500 है। इंक्रीज जो है 12 मंथ के बाद वो 5% है। एरिया जितना कारपेट अपना है उतना ही कारपेट देने वाले हैं उनको। कंप्लीशन पीरियड 48 मंथ्स का है, यानी कि पहले दूसरे का है 36 मंथ, दूसरे का 42 है, उनका 48 मंथ है। एडिशनल कारपेट एरिया जो है वो 100 स्क्वायर फीट के लिए उन्होंने 9,750 से 10,250 का रेट दिया है और अबव 100 स्क्वायर फीट के लिए 11,500 से 12,000 का रेट दिया है। कॉर्पस फंड ये भी कुछ देने वाले नहीं है। डेवलपमेंट चार्जेस नील है और एक्सपीरियंस जो है बिल्डर का वो 2 साल का है लेटेस्ट इस लाइन में। तो इसी तरह अपने विमलनाथ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए ड्रीम डेवलपमेंट के लिए ये 3 कोटेशन प्राप्त हो चुके थे। उसका कंपेरेटिव चार्ट जो बेनिफिट वो दे रहे हैं वो मैंने आपको पढ़कर बताया है। तो आपको ये तीनों में से एक बिल्डर को चुनना है, इसीलिए माननीय सुगन गुरु के साथ यहाँ पर आई हुई है। आगे की कामकाज सभी सदस्यों का मैं इस मीटिंग में स्वागत करता हूँ। आपकी जो आज की मीटिंग बुलाई गई है, ये मीटिंग जो है ये आपका बिल्डिंग का पुनर्विकास करना है, जो नई बिल्डिंग बनानी है उसके लिए जो विकासक चुनना है उसके लिए ये मीटिंग आयोजित की गई। ये मीटिंग आयोजित की गई है गवर्नमेंट का जो GR है 4 जुलाई 2019 का, उसी से इस हिसाब से हमें ये करनी पड़ती है। 4 जुलाई 2019 का जो GR है उसमें हमें AMC नियुक्त करना और फिर उनके रिपोर्ट आने के बाद हमें डेवलपर के कोटेशन ऑफर लेटर मंगवा के फिर उन्हें से फाइनल करना और फिर वो मीटिंग जब फाइनल करने के लिए बुलाई जाती है उसमें डेकोरेटर ऑफिस से वही ऑथराइज पर्सन प्रेजेंट रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मुंबई में जब ये सब डेवलपमेंट प्रोसेस होती थी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में, तो फिर प्रॉब्लम ऐसे हो जाती थी कि सोसाइटी के मेंबर्स को विश्वास में नहीं लिया जाता था, क्योंकि वहाँ पे बड़ी बिल्डिंग रहती थी, जगह बड़ी और फ़ायदा भी ज़्यादा रहता था। तो फिर कमेटी और मेंबर्स में कोऑर्डिनेशन नहीं रहता था। इसलिए पहला जो गवर्नमेंट ने जो GR निकाला वो 3 जनवरी 2009 का था। अभी जो लेटेस्ट निकाला है वो 4 जुलाई 2019 का है। उसके हिसाब से हमें ये मीटिंग आयोजित करनी है, उसमें हमें एक कोटेशन ऑफर लेटर पढ़ के सुनाना है और फिर हम उसमें से एक फाइनल करने वाले हैं। तो मेरे प्रेजेंट में ये मीटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मुझे ये देखना होता है कि आपकी मंजूरी क्या है। इस मीटिंग में आपके अगर 100 मेंबर है तो 2/3 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब आपके 100 में से 67, आपके 28 मेंबर है, 28 में 2/3 मतलब कितने हो गए? 10-20 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए और 28 में से आपको 15 मेंबर्स का विकासक चुनने के लिए मंजूरी चाहिए, मतलब 51%। 100 मेंबर है तो 51%, 28 मेंबर है तो आपका 15 मेंबर्स का विकासक चुनने के लिए आपके 15 मेंबर्स की मंजूरी चाहिए, मतलब मेजॉरिटी। अगर ये मेजॉरिटी होती है तो फिर मैं ऐसा अहवाल हमारे रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करता हूँ। फिर उसके बाद हमारे डेप्यूटी रजिस्ट्रार जो है वो महानगर पालिका को NOC देते हैं कि जो मीटिंग आयोजित की गई उसमें ये डेवलपर चुने गए, ऐसा अहवाल महानगर पालिका को भी दिया जाता है एक लेटर।
और आपको भी दिया जाता है। फिर आप डेवलपमेंट एग्रीमेंट करके फिर आपका आगे का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इस मीटिंग में मैं वीडियो शूटिंग भी लगाना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहना चाहिए। आपको जो सवाल है फ्रीली आप पूछ सकते हैं, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। जो आपको डेवलपर चुनना है वो आप फ्रीली, मतलब कोई प्रेशर में आके, हाँ दबाव में आके हमें ये काम नहीं करना है, बराबर। आज गायकवाड़ साहब ने जो आपके जो ऑफर लेटर पढ़ के सुना है, उसमें से हमें एक जो डेवलपर चुनना है वो मैं एक एक नाम बताऊंगा। अगर किसी मेंबर्स को लगता है कि ये आपके डेवलपर होने चाहिए मीटिंग के, तो कृपया वो हाथ ऊपर करें। मैं लास्ट से शुरुआत करता हूँ। आपके 3 डेवलपर के कोटेशन आए। पहला लास्ट का मैं बताता हूँ, होम क्रिएशन। होम क्रिएशन अगर किसी चाहता है मेंबर कि होम क्रिएशन को आपके विमलनाथ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बिल्डिंग का डेवलपर चुना जाए, तो कृपया हाथ ऊपर कीजिए। किसी की सम्मति है होम क्रिएशन को? सर जिसका कोटेशन कम उसको तो हम जो है देने वाले नहीं, वो मेरा पूछना काम है। जो हमें रेंट अच्छा है और टाइम पे बना के दे। वो जो फर्स्ट का उन्होंने रेंट नहीं दिया है, जो शॉप का रेंट दिया है शॉप नंबर शॉप का नहीं, शॉप का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे 1 to 1 ऑलरेडी मीटिंग हो बात करेंगे। अच्छा 1 to 1 पहले with as आप per नहीं आए थे, पहले मीटिंग हो चुकी है, शॉप वाला से अलग मीटिंग हो चुकी है। उसके अलग होगा मीटिंग। अलग होगा। हाँ उस पहले वो meeting- दूसरा हम डिस्कस करेंगे ये बाद में। कोई प्रॉब्लम नहीं, से ज़्यादा ही होगा, लेकिन आप पे जो प्रॉब्लम है हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। सेकंड लास्ट है श्री साई एसोसिएट। कोई चुनना चाहता है डेवलपर को तो कृपया हाथ ऊपर कीजिए। कोई है श्री साई एसोसिएट? नहीं है कोई। फिर अभी फर्स्ट है वी हाउसिंग। कोई चुनना चाहता है तो हाथ ऊपर कीजिए। हाथ जोड़ के हाथ उठाओ भाई प्लीज, वीडियो में आना चाहिए। हाथ ऊपर करने के लिए किसी की जबरदस्ती नहीं है, आपको मंजूर है तो करने का। चलो डॉक्टर साहब ने भी किया। अभी ये तीनों कोटेशन या ऑफर लेटर पसंद नहीं है, या फिर तीनों टाइम आप किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया है, ऐसा कोई है कि तीनों मंजूर नहीं है, फिर हमें ये प्रोसेस मंजूर नहीं है, ऐसा कोई है? सर बारिश में बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम लोग को जाना ही पड़ेगा रीडेवलपमेंट में। दुकान में नीचे का जो भी फ्लैट है सब में पानी घुस जाता है। 3 महीने बहुत प्रॉब्लम होता है, दुकान में एक पूरी पानी रहता है। तो अपने जो फायर डेवलपर है वी हाउसिंग, ये आपके डेवलपर रहेंगे, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। मैं रिपोर्ट मेरा ऑफिस में सबमिट कर दूंगा। उसके बाद आपको एक एनओसी का एक आपको कॉपी मिलेगा, एक महानगर पालिका को मिलेगा और एक डेवलपर को मिलेगा। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन है उनका रेंट का तो आपके डेवलपर है, उनसे पूछ सकते हैं। ऐसा है जो शॉप को लेके रेंट का हमारा एक मीटिंग हो चुका है। हम इंडिविजुअली अभी क्या करेंगे, ये प्रोसेस है। एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हर एक मेंबर को He is a new purchaser, अगले हमने खबर नहीं। हाँ, शॉप मैं जो भी है, जो पुराने हैं नए हैं, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, शॉप को लेके हमारा एक मीटिंग ऑलरेडी फाइनल हो चुका है। फिर भी अगर हर एक जन को ये होने के बाद में हर एक जन को नगर पालिका का कंसेंट के लिए हम बुलाएंगे, जैसे अभी बाजू की बिल्डिंग में बुला रहे हैं, आपकी बिल्डिंग में हमने रखा है बुलाने के लिए, तो तभी हम इंडिविजुअल 1 to 1 बात करेंगे कि भाई नया प्लान क्या होगा वो भी मुझे आपको दिखाना है। नया प्लान आपका कैसा बनेगा विमलनाथ का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसका जो नया एरिया रहेगा वो दिखाऊंगा। आपका शॉप को लेके जो भाड़ा है वो अपन बात करेंगे।
इंडिविजुअल वो कंसर्न होने के बाद ही मेरा फाइल आगे बढ़ेगा। इसके लिए वो प्रोसेस अभी अगला प्रोसेस वो है, आपका सोसाइटी कन्विंस हो गया, ये आज का मीटिंग हो गया, फिर अभी इंडिविजुअल जब भी आपका पूरा कंसेंट आएगा उसके बाद ही अपना आगे का प्रोसीजर बढ़ेगा। उसके पहले आपको प्लान हम नया दिखाएंगे, आपका नया एरिया, अगर आप ज़्यादा एरिया लेना चाहते हो तो आपको कितना कॉस्टिंग आएगा वो हम समझाएंगे। आपका इंडिविजुअल जो प्लान बनेगा, आपका नंबर ऑफ फ्लैट का भी सिलेक्शन हो जाएगा कि नया कौन से फ्लोर पे फ्लैट लेना है, कितने का एरिया लेना है, वो भी टेंटेटिव प्लान हम देंगे। उसके बाद ही हम प्लान फाइनल करेंगे। अगर समझो आपका मेजोरिटी ऐसा आया कि भाई सबको 2 BHK ही चाहिए, 1 BHK है ही नहीं, तो मैं 1 BHK का प्लान बिठा के करूँ क्या? तो इसके लिए वो चीज़ एक बार आपका सबका हम ये होने के बाद इनका ऑर्डर के साथ साथ में आपको डेवलपमेंट एग्रीमेंट का ड्राफ्ट हम सोसाइटी को देंगे। साथ साथ में इंडिविजुअल हर एक मेंबर को बुला के कंसेंट साइन करने के लिए बुलाएंगे। आपका रमीला बेन का जो हॉस्पिटल पुराना है उसी में आपका कंसेंट साइन होने वाला है। इसके लिए किधर और जाने की आपको ज़रूरत नहीं। उससे रिलेटेड जो भी रहेगा मैं ग्रुप में मैसेज डालूँगा, कंसेंट का ड्राफ्ट डालूँगा। आज जो आप ये मीटिंग रिलेटेड जो सिग्नेचर करेंगे वो सब पूरा डॉक्यूमेंट का सेट सब रजिस्टर्ड ऑफिस में जमा होगा। उसके बाद में वहाँ से जो NOC है वो NOC मिलेगा। ये जो भी आप डॉक्यूमेंट साइन करोगे वो भी एक साइड आपको सोसाइटी में स्कैन कॉपी आपके ग्रुप में आ जाएगी। तो मतलब आपको लीगल प्रोसेस पूरा क्लियर ट्रांसपेरेंट रहेगा। आपका डेवलपमेंट एग्रीमेंट का ड्राफ्ट आपको मिल जाएगा, आपका कंसर्न जो आप साइन करने वाले वो पहले मिल जाएगा। और नगर पालिका का कॉमन कंसर्न रहता है। तो जो शॉप रेंट है या जो भी है आपका विषय, वो भी उसी दिन हम जब भी बैठेंगे तो भी इंडिविजुअल जिसके जो मीटिंग में नहीं थे और जिसको क्लियर नहीं है उसका भी उस दिन वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। और जो विश्वास आप लोगों ने एक मत रख के जो बी हाउसिंग में दिखाया है या जो हमको चुना है वो एंड तक रहेगा। आपको टाइमली पोजीशन और जो एमिनिटीज परमिट होगा वो पूरा कंप्लीट होगा, क्योंकि हमारा मेन जो हमारा या जीतू भाई का मेन हमारा कंसर्न यही है कि ये जो एरिया जिसमें पानी भर रहा है ये पूरा एरिया ऊपर उठाना है। ऑलमोस्ट सब बिल्डिंग का हमारा फाइनल प्रोसेस कंप्लीट स्टेज में है, तो सब एक साथ में उठेगा। सबका नया बिल्डिंग का एलिवेशन सेम रहेगा। आपका एलिवेशन, पीछे का एलिवेशन, पीछे का ओपन स्पेस, पार्किंग स्पेस पूरा कॉमन हो जाएगा ताकि वो दिखने को भी अच्छा लगे, पार्किंग आपको सफिशिएंट मिले। वो हिसाब से हम लोग कर रहे हैं आज। नहीं तो हम जय पैलेस वाला भी करने का कारण वही है कि वो एक ही बिल्डिंग उधर बिठा रहे, एक बिल्डिंग इधर बिठा रहे और बीच में पूरा ओपन रखा है। तो उसके हिसाब से वो आपको पार्किंग और जो भविष्य में इशू है वो सब निकल जाए। वो हम आपको दिखाएंगे प्लान भी पूरा जब भी डिस्कस करेंगे और उसमें आपके भी सजेशन लेंगे कि भाई आपका क्या सजेशन है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप लोग रहने को आने वाले हो उनको कुछ उसमें सजेशन है तो उसके हिसाब से प्लान में करेक्शन भी करेंगे। तो वो चीज़ अभी नेक्स्ट प्रोसीजर है। आज सर जो संडे के दिन अपने लिए टाइम निकाल के लिए आए हैं उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। संडे के लिए आए नहीं तो हम लोग भी सब इतने जमा नहीं हो पाते सर। आप संडे आए उसके लिए बहुत बहुत सर त्याबद्दल आपण सर्व काळजी त्याचे आभार. चहा वगैरे सर काय घेणार? चहा वगैरे